फॉरएवर तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि 2cc कैसे कंप्लीट करें। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहे हैं कि 2cc कैसे कंप्लीट करना चाहिए, तो ये वीडियो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 2cc कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर पैसे हैं तो ठीक है, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप किस तरीके से एफर्ट लगा करके अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप फॉरएवर के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि 2cc कैसे करें। 2cc करने का सही तरीका क्या है, कैसे करें, पैसे लगाएं या नहीं लगाएं, अगर पैसा नहीं है तो हम ऐसी क्या स्किल यूज़ करें जिससे हम अपना 2cc जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। 2cc करना है, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियरिटी होना चाहिए कि 2cc क्यों करना चाहिए। देखिए, 2cc आपकी मंजिल नहीं है। 2cc कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2cc केवल आपके बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप 2cc करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपकी फॉरएवर की बिजनेस जर्नी को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि फॉरएवर आपका एक प्लेन है और 2cc आपको रफ्तार देता है, जो उड़ान भरने यानी कि टेक ऑफ के लिए ज़रूरी होता है। जब तक आप 2cc नहीं करोगे तब तक आप केवल एक पैसेंजर ही बने रहोगे। अब बात करते हैं तरीके के बारे में। वैसे तो 2cc हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किस तरीके से खुद इन्वेस्टमेंट करके फास्ट ट्रैक से अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर पैसे नहीं हैं तो आप किस तरीके से स्किल को सीख करके अपना टाइम और एफर्ट लगा करके अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं 2cc कंप्लीट करने का। पहला ऑप्शन होता है कम्बो पैक का। इसमें कंपनी अपनी चॉइस के कुछ प्रोडक्ट्स आपको देती है एक कम्बो पैक के रूप में। इसमें कंपनी 1.5cc के प्रोडक्ट्स आपको देती है, जिनकी वैल्यू 2cc मानी जाती है। अगर आप ये ले लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं अपने लिए, तो आपका 2cc डन माना जाता है कि आपका 2cc जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 2cc के बराबर मानी जाती है। और ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है 2cc कंप्लीट करने का, क्योंकि एक तो ये फास्ट ट्रैक है और दूसरा कम प्राइस में आपका 2cc जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है योर चॉइस के प्रोडक्ट। इसमें आप अपनी चॉइस के कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जो प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं, आपको ध्यान रखना होते हैं कि आपको 2000 पॉइंट तक के प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं उस पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो 2cc कंप्लीट करने के लिए आपको 2000 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर करना होंगे जिनकी टोटल वैल्यू जो हो वो 2000 पॉइंट की बने। अधिक जानकारी के लिए डिटेल में मेरा एक वीडियो दिया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट मंगाते हैं। अब इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर करे हैं। फिर भी अगर माना जाए, एवरेज लगाया जाए, तो ये हो सकता है 35 से 40 या 42 हज़ार के अंदर अंदर। बट अगेन मैं कहूँगी कि डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर करे हैं। और इसमें आपको, जैसा कि मैंने बताया, 2cc के प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने होते हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि मेरे लिए काम के हैं, आप वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आपको 2 महीनों का टाइम दिया जाता है। यानी जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको 2cc के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाने होते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए जनवरी में 1cc के प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए हैं, मार्च अप्रैल में जाके दूसरा cc कंप्लीट करने के लिए आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होगा। आपको लगातार कंटिन्यू मंथ में ही अपना जो है अपने चॉइस के प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं। जब आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन तरीक़ों से अपना 2cc जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो 2cc कैसे होगा। देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास होना चाहिए कस्टमर, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो उसका मेन फाउंडेशन होता है उसका कस्टमर।
तो आपको पहले कस्टमर बनाने होंगे ताकि आप अपनी आईडी से उनके लिए प्रोडक्ट खरीदें। यानी कि आप अपने लिए भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और अपने कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन देखिए, ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको टाइम देना होता है, एफर्ट लगाने होते हैं और सीखना पड़ता है, तभी आप अपना ये चैलेंज पूरा कर पाते हो। इसके लिए आपको 2 मेन स्किल पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला है प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा मार्केटिंग प्लान। अगर आप चाहते हैं कि आप 2CC जल्दी कंप्लीट करें, आपका कस्टमर बेस बने, तो उसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के बारे में आपको A to Z जानकारी होना चाहिए, जैसे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कितने देशों में काम कर रही है, इंडिया में कहाँ पे उसका हेड ऑफिस है, इंडिया में कितने स्टेट में काम कर रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस बेस पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी किस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्रोसेस के थ्रू कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, क्योंकि कंपनी का मेन जो बेस है वो है एलोवेरा फॉरएवर का, इसी से ये जानी जाती है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से प्लांटेशन करती है, क्योंकि आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे प्लांट लगाती है, कैसे कटिंग होती है, कैसे वॉशिंग होती है, कैसे प्रोडक्ट रेडी होता है, कैसे पैकेजिंग होती है, मतलब पूरा जो काम है कंपनी किस तरीके से करती है आपको पता होना चाहिए। ये सारी जानकारी आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से सारा काम खुद करती है, तभी जाके आप अपने कस्टमर को इसके प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। नहीं तो एलोवेरा तो हमारे घर के गमलों में भी उगता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कितने टाइप के एलोवेरा होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी में ये काम करते हैं, ये सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताया है कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर आपने किसी पर्सन के साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है 5000 की मिनिमम बिलिंग से। जैसे कि अगर आप हमारे साथ 5000 की मिनिमम बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी ट्रेनिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से भी सीख सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट स्किल है मार्केटिंग की। आपको ये सीखना होगा कि आप किस तरीके से मार्केटिंग करें ताकि वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं या फिर जो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुद आपको मिले, ना कि आप लोगों के पीछे भागते रहें। तो ये 2 मेन स्किल्स हैं जिन पर आपको काम करना होगा। प्रोडक्ट नॉलेज लेना होगा, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानना होगा और मार्केटिंग सीखना होगा। देखिए, अब थोड़ी बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। तो देखिए, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है, फॉरएवर में आप आ गए हैं और अब आपका बस एक यही उद्देश्य है कि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को फोर्स कर रहे हैं या तो वो आपसे कैसे भी करके प्रोडक्ट ले लें या फिर आपके साथ बिजनेस में आ जाए। तो ये सही तरीका नहीं होता है मार्केटिंग का, और ऐसा करने से आपके रिश्ते खराब होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो झूठ बोल करके, लोगों को मैनिपुलेट करके भी मार्केटिंग करते हैं। उनका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को बिजनेस में लेके आना। वो भी एक सही तरीका नहीं है इस बिजनेस को करने का। देखिए, सही तरीका क्या होता है मार्केटिंग का? मार्केटिंग का सही तरीका वो होता है जिसमें लोग खुद आपके पास आए और पूछे कि आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको एक मार्केटिंग के बारे में बताऊं तो आप व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब, आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको स्टेटस पे लगाइए, टेस्टिमनी लगाइए। आप अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जो टेस्टिमनी जब आप शेयर करेंगे लोग उसे देखेंगे, अगर उनको उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड लगेगा वो तो आपको कॉल करके पूछेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो बनने लगते हैं। तो इस तरीके से मार्केटिंग होती है कि लोग आपके पास खुद आए, ना कि आप लोगों के फैमिली के पीछे पड़े रहें और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के चक्कर में लगे रहें। देखिए, यहाँ पर आपको सेल्स में नहीं बनना है, लोगों के पीछे नहीं भागते रहे, बल्कि यहाँ पर आपको एज अ कंसल्टेंट बन के काम करना है। आपको वैल्यू शेयर करना है, लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना है। इसके अलावा अट्रैक्शन मार्केटिंग का उपयोग करना है ताकि इंटरेस्टेड लोग खुद आपसे जुड़े, या तो प्रोडक्ट के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो वो लोग खुद आपसे संपर्क करें। आपकी मार्केटिंग इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, एक सिंपल सा रूल काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब तक आप लोगों के पीछे भागते रहोगे कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, मेरा प्लान देख लीजिए, मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिए, कोई नहीं करने वाला। जब आप उन्हें कुछ वैल्यू देंगे तभी वो आपकी बात सुनेंगे। देखिए, किसी भी बिजनेस में आना आसान होता है या किसी भी काम में आना आसान होता है, लेकिन उसमें टिकना मुश्किल होता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई सा भी काम हो,
अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? ये आता है नॉलेज से। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, अगर आपको उसका नॉलेज है, आपको पता है, तो आपको क्लियरिटी होगी। जब आपको क्लियरिटी होगी, यानी कि काम कैसे करना है ना, यानी कि काम कैसे करना है, कैसे मैं करूँगा, पूरी प्लानिंग होगी, पूरी क्लियरिटी होगी, तो आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस के थ्रू आप चीज़ों को रखेंगे तो सामने वाला भी उसके अकॉर्डिंग जो है काम करेगा, प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए आप किसी भी फील्ड में हो, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस चीज़ का पूरा नॉलेज लेंगे। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। जब आपके पास नॉलेज होगा, आपको चीज़ों की क्लियरिटी होगी, आपको समझ में आएगा कि काम का क्या तरीका है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी एक्शंस में वो दिखेगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, फॉरएवर का करें या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट अगर आप करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंस की। ऐसे ही अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आते हैं और यदि आप अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि अगले दिन से ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, देखिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन आपको बिज़नेस को टाइम देना ज़रूरी है। और मेरे अकॉर्डिंग 90 से लेकर के 180 दिन का टाइम पीरियड एक आपने निश्चित करना चाहिए कि इस टाइम के अंदर अंदर मैं चीज़ों को सीखूंगा और अपने आप पे काम करूंगा। क्योंकि देखिए बिज़नेस को ग्रो करने में, उसे सेटअप करने में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप कोई काम शॉर्टकट से कर भी लेते हैं तो उसकी जो उम्र होती है, उसकी जो एज होती है उस काम की, वो भी शॉर्टकट होती है। और अगर आप फॉरएवर में आ ही गए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर ही लिया है, तो फिर आप इसे एक लॉन्ग टर्म विज़न सोच के चलिए कि हाँ, मुझे इसमें लंबे समय तक काम करना है और इस तरीके से काम करना है कि आने वाले समय में मुझे एक स्टेबल इनकम जो है इससे आती रहे। तो इसलिए यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी काम पर अपना फोकस बनाए रखना। एक बहुत ही फेमस टीचर है खान सर, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। उनका भी कहना है कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं ना, तो उस काम में टिकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ ना मिले, ग्रोथ ना मिले, लेकिन अगर आप उस काम पे टिके हुए हैं, 100% अपना दे रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेगा। बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है यहाँ पे, उस काम में टिके रहना। तो ओवरऑल हमने जो भी समझा है कि अगर पैसे नहीं हैं तो किस तरीके से हम अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, उसको अगर हम समराइज़ करें, अगर उसको हम समराइज़ करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको लर्निंग लेना। आपको सीखना होगा, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, आपके अपलाइन से सीख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ये आपका बिजनेस है, अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से और कितना सीरियसली काम करना चाहते हैं। आपके अपलाइन भी आपको एक हद तक हेल्प कर पाएंगे। उसके बाद आपको आगे अपने लिए प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा। अगर आपके अपलाइन किसी कारणवश हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चीज़ों को फिगर आउट करें कि आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। ये आपका एक ऐसा टूल है, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप ये समझिए कि आपका फॉरएवर बिजनेस की जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट नॉलेज आप लीजिए, कंपनी की पूरी जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट और कंपनी का बेस जो है अपना मजबूत कीजिए। सेकेंड पॉइंट, मार्केटिंग के तरीके सीखिए कि आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग। व्हाट्सअप मार्केटिंग, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। एक चीज़ जो आपको नहीं करना है, फ्रेंड्स को, फैमिली को पुश बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें पुश करना बंद कर दीजिए, उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। वहाँ से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और बिजनेस में गिव अप कर देंगे। तो उनके पीछे आप ना भागे तो ही बेटर रहेगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 2cc आपको कंप्लीट करना है, या आप अपना एक टारगेट बना लीजिए, अपना एम बना लीजिए। तो सबसे पहली स्टेप ही आपकी कि आपको कस्टमर क्रिएट करना है, तभी आप अपना 2cc जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना है, अपने बिलीव के हिसाब से नहीं। मतलब ठीक है, आज कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, नहीं। सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे।
अब यहाँ पे सिस्टम से मेरा मतलब क्या है, देखिए कि नॉर्मली भी अगर आपको कोई बिज़नेस खोलना है, कोई शॉप आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ खुद ही करना होगा। कहाँ से आप जो है मटेरियल लाएंगे जो आपको रेट कम पड़े, कहाँ आपका स्टोरेज रहेगा, किस तरीके से आपको डिलीवरी करनी है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, ये सारा सब कुछ आपको खुद करना होगा। लेकिन आप फॉरएवर में आते हैं, आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती है, आपको ट्रेनिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और अगर आपने किसी सही पर्सन के साथ इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, वो आपकी हेल्प करता है, आपको एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। इसलिए सिस्टम पर भरोसा रखें। अगर फॉरएवर एक प्लेन है तो आपका अपलाइन और सिस्टम उसके पायलट हैं। आपको प्लेन नहीं उड़ाना है, बस आपको रनवे पर दौड़ना है, यानी कि अपना 2cc कंप्लीट करना है। एक बार आपने उड़ान भर ली तो सिस्टम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो आज का वीडियो इसी पर था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो किस तरीके से आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको हेल्प करे। आपको अगर समझ में नहीं आया है, या आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, या आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, 2cc कर लिया है या करने वाले हैं, तरीके समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने फॉरएवर बिज़नेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप सोच रहे हैं फॉरएवर लिविंग बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, तो भी आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप जो भी मैंने जानकारी दी है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।